वक्त की तस्वीरें हम आपको सिरसा से दिखा रहे हैं। ये जो सीसीटीवी फुटेज आपके सामने तस्वीरों में फ्लैश कर रही है, ये आपको बता दें ये इन तीन चोरों की है। इनको मैं शातिर नहीं कहूँगा, चोर ही कहूँगा, क्योंकि चोर तो आपने बहुत से देखे होंगे। घरों में चोरी करने वाले चोर होंगे जो कैश चोरी करते हैं, ज्वेलरी चोरी करते हैं, या बाइक, गाड़ियाँ वगैरह वगैरह बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो चोरी करते हैं, जो कीमती होती हैं। आज आपको एक ऐसे चोर से मुखातिब करा रहा हूँ जो चोर आता है। अभी पिछले दिनों हमने एक क्लिनिक की आपको दिखाई थी कि एक सज्जन जो है अपने परिवार के साथ आया था और हेलमेट लेकर चला गया था। आज एक अनोखा मामला हमारे सामने आया है। आपको बता दें कि ये जो चोर है ये ना कोई बड़ी कीमती सामान चोरी करता है, ना ये कोई गाड़ियाँ चोरी करता है, ना ये हेलमेट चोर है, ये है गमला चोर। आप भी सुन के एक बार हैरान होंगे भी ऐसी कैसी चोरी भी जो गमला चोरी करने की नौबत आ गई है। आपको बता दें कि क्या कीमत गमले की होगी, आप लोग भली भांति इस बात को जानते हैं। और ये चोर, ये 3 लड़के हैं और देर रात की बात है। आपको बता दें कि शहर के जाने माने डॉक्टर मनीष मल्होत्रा के क्लिनिक का ये दृश्य है। ये आपको बता दें कि रोड़ी गेट और रोड़ी बाजार के बीच में इनका क्लिनिक है, एकता चौक के ऊपर। और आपको बता दें कि देर रात का दृश्य है और डॉक्टर साहब हैरान हैं कि चोर वहाँ पर आते हैं, जैसा आप कैमरे में सीसीटीवी में देख पा रहे हैं। चोर आते हैं और उनको बिल्कुल भी तीसरी आँख यानी कैमरे की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं था। चोर आते हैं, आराम से बाइक को रोकते हैं और वहाँ खड़े होकर अपने चेहरे पर नकाब बांध रहे हैं। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, बड़े आराम से उन्होंने नकाब बांधा। इसके बाद चोरी क्या करते हैं, वो चोरी करते हैं एक पौधा यानी कि गमला, जिनको हमने एक संज्ञा दी है गमला चोर। आज सिरसा में एक अनोखी चोरी जो है वो आप लोगों के सामने हम दिखा रहे हैं कि गमला चोरी करने वाले चोर भी सिरसा में आ चुके हैं। आइए आपको पूरी बातचीत सुनाते हैं कि गमला चोरी होने के बाद डॉक्टर साहब क्या कहते हैं और डॉक्टर साहब ने क्या अपील उन चोरों से की है। और आप सुनकर उस अपील को भी हैरान हो जाएंगे कि डॉक्टर साहब की जो अपील है, उस अपील में डॉक्टर साहब ने चोरों से मिलने की, डॉक्टर साहब ने उन चोरों से मिलने की इच्छा जाहिर की है। मतलब आप अगर कोई चोर चोरी करके लेके जाता है तो सबसे पहले हम पुलिस को शिकायत देते हैं, प्रशासन को बताते हैं कि हमारे यहाँ चोरी हुई है। लेकिन डॉक्टर साहब का नेचर आप सब लोग जानते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने चोरों से भी अपील की है कि चलो कोई बात नहीं, अगर आप ले गए तो लेकिन एक बार मुझसे मुलाकात जरूर करें। आप लोगों से भी उन्होंने अपील की है कि अगर उनके चेहरे से अगर आपको कुछ जानकारी नज़र आती है, आप पहचान पाते हैं कि ये 3 जो लड़के आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, ये गमला चोर जो लड़के हैं, ये कहाँ के हैं, अगर आप इसके बारे में उनको जानकारी देते हैं तो डॉक्टर साहब की तरफ से आप लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा और उचित जो इनाम है वो भी डॉक्टर साहब की तरफ से आप लोगों को दिया जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं डॉक्टर मनीष मल्होत्रा क्या कहते हैं इस चोरी के बारे में। आइए सुनिए। नाम बता दीजिए पहले। मैं डॉक्टर मनीष मल्होत्रा अपना क्लिनिक चला रहा हूँ यहाँ पे जगन्नाथ हॉस्पिटल के नाम से काफ़ी सालों से। आज तक मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई कभी भी इस बारे में जो मैं आपको बात साझा करने जा रहा हूँ। ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ, अभी मेरे क्लिनिक के ऊपर 16 तारीख रात्रि 1:45 यानी कि सुबह 17 तारीख का अर्ली मॉर्निंग, उस समय 3 लड़के आते हैं मोटरसाइकिल पे, जिसका फुटेज मैं आपको अभी दे सकता हूँ। वो मैं ये नहीं सोचता भी वो ये चोर होंगे, वो चोर भी नहीं लग रहे मुझे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे आके अपना मुंह ढका है, नकाब डाला है। तो मेरी सिर्फ यही गुजारिश है भी, मैं उन बच्चों से मिलना भी चाहता हूँ अगर आप लोग सर्च कर दे तो, क्योंकि मैं उनको अच्छे रास्ते लगाना चाहता हूँ। क्योंकि ना जाने किस वजह से वो आजकल गमले चोर के काम करने जा रहे हैं, नशा करते हैं या कुछ करते हैं या घरेलू, क्योंकि हमारे मोहल्ले में 2-3 पहले भी गमले उठा चुके हैं वो। तो मैं उनको ये भी समझाना चाहता हूँ, बेटा इस काम से आप थोड़ा हटो, इस काम में कुछ नहीं है, क्योंकि वो है तो अनजान चोर। पर आगे मैं आपसे ये बात साझा करना चाहता हूँ भी, उन्होंने आके ये नकाब डाला है,
फिर आते ही सीधा उनका जैसे एक ही एम था भी ये गमला हमने उठाना है, वो गमला उठा के मोटरसाइकिल पे रखकर और चल दिए। मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, उन्होंने आव ना देखा ताव ना देखा, कोई इधर उधर किसी घर की तरफ भी नहीं झांका। मुझे हैरानी की बात ये है भी क्या इस गमले की वजह से इतनी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम आ रही थी। और एक बात और भी मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे अच्छा इसलिए लगता है कि हो सकता है उन लड़कों ने ये यहाँ से गमला उठा के कहीं और रखा हो, तो पर्यावरण के लिए तो अच्छा ही है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ उनको इस रास्ते से हटाना। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ जिस भी भाई बंधु को इस बारे में मालूम हो जाए तो कृपया करके मुझे ज़रूर इतला करें। मैं उस भाई को जैसे भी हुआ अपनी तरफ से मैं 5000 का इनाम भी देना चाहता हूं, और उन बच्चों से मुझे मिलवाए ज़रूर। मैं कुछ नहीं कहूँगा, आज विश्वास दिला रहा हूं उन बच्चों को, लेकिन मैं मिलना चाहता हूं उनसे। दरअसल जो ये लड़के सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं, ये पहले भी कभी आसपास कभी देखे गए हैं हॉस्पिटल में आपके आसपास कहीं? ऐसा है अमन भाई साहब जी, भी ये पहले मैं ये नहीं कह सकता, उसका कारण है भी रोज़ पेशेंट आते हैं, क्या ना जाने उनमें से कोई पेशेंट ही आते हों मेरे पास पहले रेकी करके गए हों भी डॉक्टर साहब इस समय सोए होते हैं, साइड पे होते हैं, ऊपर होते हैं, मियाँ बीबी हैं, चलो देखते हैं। पर मुझे ये हैरानी की बात ये है कि कहने वाली भी ये गमले को ही इन्होंने टारगेट क्यों बनाया, और देर रात का समय है, और देर रात का समय है। चोरियां अगर किसी की कोई गाड़ी उठा के ले जाए, हाँ, कोई बाइक ले जाए, हाँ, पिछले दिनों में हाँ, एक निजी हॉस्पिटल से किसी ने हेलमेट भी उठाया जी, तो हेलमेट और बाकी चोरियां तो हम अक्सर सुनते हैं, हाँ, पहली बार गमला चोर भी हमने देखा, गमला भी लोग उठाने लगे हैं। बिल्कुल अमन भाई साहब, बिल्कुल मैं आपकी इस बात को ही तो ले रहा हूँ भी मुझे हैरानी की बात ये है भी इन बच्चों ने जो मेरे बच्चों की तरह हैं तीनों में, इनकी एज मतलब मेरे को दिख तो नहीं रहे लेकिन एज का आइडिया तो लग ही जाता है, तो इन बच्चों को पता नहीं ना जाने क्या कारण है भी ये गमला ही चोर रहे हैं, ये क्या कारण है इसके पीछे। थोड़ा सा मैं इनके भविष्य के बारे में भी सोचता हूँ भी ये बेचारे किस तरफ चल रहे हैं, कहाँ जा रहा है हमारा युवा जो कि हमारे देश का भविष्य बनना है कल को। मैं ये चाहता हूँ इनको विचलित ना करें, इनको अच्छे रास्ते पे लगाएं, और मेरा जो ये है मेरा भी इसमें से वो हो जाएगा भी, मुझे भी मालूम हो जाएगा कि कौन है, और उनके लिए भी फ़ायदा होगा भी मैं उनको इस रास्ते से हटाना चाहूँ। क्या वजह क्या मानते हैं जिस प्रकार जिला में नशा की जो मुहिम लगातार नशे के लोग आदि नजर आते हैं, हाँ, ये नशे की पूर्ति को भी जो गमले हैं वो उनकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे, हाँ। क्या वजह क्या मानते हैं कि गमला चोरी वो क्यों करके ले गए? गमला चोरी का यही तो मेरे को भी नहीं समझ आया ना, क्योंकि मैंने पहले हर तरह के चोर सुने हैं। कोई किसी का स्कूटर ले गया, कोई किसी का पर्स ले गया, कोई किसी का हेलमेट ले गया। गमले का मैंने कभी ऐसा नहीं सुना भी गमले को ये क्या करेंगे। मुझे हैरानी तो यही है, इसीलिए तो मैं सर्च करना चाहता हूँ ये गमले का करेंगे। मान लो हम आपस में बैठे हैं, ये बताइए भी ये गमला कितने का होगा, आप अपनी तरफ से बताओ। ये 150 का, 200 का, 250, 500 का होगा। अब उन 3 बच्चों को ये भी पता है भी अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा। हो सकता है भगवान ना करे इस गली के अंदर कोई उसी टाइम और कोई चोरी चोर कर जाए तो पकड़े तो वो भी जाएंगे बीच में। क्या इस बारे में आपने प्रशासन को सूचित किया, कोई इसकी कंप्लेंट दी गई है आपने? प्रशासन को देखो मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, मैंने प्रशासन को अभी तक कोई सूचित नहीं किया, लेकिन मेरा जो ग्रुप है वार्ड नंबर 18 का उसमें मैंने सर डाल दिया था। एमसी साहब को मालूम है, सबको मालूम है, सबकी नॉलेज में आ गया। हमारी जिस गली में ये घटना घटित हुई है वहाँ भी मैंने सबको बता दिया। कल भी फड़िया साहब से बात हुई है, केडिया आंटी से बात हुई है। मैंने कहा मेरा मकसद सिर्फ ये है भी हमारी गली के अंदर वो एंटर हुआ है, उसका पैर खुला है बच्चे का, अगर हम उस बच्चे को अभी समझाते नहीं हैं भी बेटा ये गलत रास्ता है तो वो बच्चा आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा तो आप समझते हो भी कहाँ कहाँ बढ़ेगा। हमारा आपको यही बताने जा रहा हूँ भी मैं तो शहरवासियों को यही कहूँगा, कोई भी भाई बंधु जो ये अच्छा समझता हो इस काम को वो मुझे इतला करे, मेरी हेल्प करे इस मामले में। मैं उस भाई का बहुत बहुत धन्यवादी होऊंगा और मेरे साथ बैठेगा, और मैं उसको 5000 का अपनी तरफ से भगवान की कृपा से बोल रहा हूँ भी मैं उसको 5000 का इनाम दूँ। और इनके बारे में जानकारी देने वाले का नाम भी गुप्त रखा जाएगा? बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा। मैं आज आपके सामने आपके माध्यम से ये चीज़ मैं स्वीकार करता हूँ, मैं ये गुप्त रखूँगा।